हिस्सेदारी 23% रिजर्वेशन के बावजूद भी अभी 13% की है। 75% लोगों की हिस्सेदारी सिर्फ 25% है। इस बात को लेकर के हम जनता में एक समानता का अभियान चलाए हुए। सर, आपकी पार्टी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और आप हेलमेट पहनकर प्रचार कर रहे हो, तो आप हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हो या पार्टी की सुरक्षा? ये तो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जिन लोगों के ने हमारा सब कुछ चुरा रखा है उन्हें बहुत पीड़ा होती है जब सच्चाई सुननी पड़ती है। तो वो पथराव की धमकियां देते हैं और रास्ते रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे गुवाना में भी ट्राली फंसा करके बीच में रास्ता रोकने का प्रयास किया और उसी प्रकार से महिलाओं ने ठाके वो ट्राली पलट दी। ये महारानी झांसी अगर वहाँ उस दिन ना होती तो वहाँ पर प्रोग्राम करना असंभव था, क्योंकि मानस लोग खड़े देखते रहे उनकी गुंडागर्दी। इसी प्रकार से बड़ौदा गढ़ी के अंदर भी लोगों ने धमकी दे रखी थी कि हम पथराव करेंगे, तब मुझे हेलमेट पहनना पड़ा था। अगर मैं लोगों के बीच में ये बात कह रहा था कि आप सोच रहे हो देश आज़ाद हो गया, भाई आज़ाद तो बड़े बड़े लोग हुए हैं, हम जो इन बड़े लोगों के गुलाम हैं हम अभी आज़ाद नहीं हुए। हमें अपनी बात कहने के लिए अगर हेलमेट पहनने पड़ गए तो फिर देश में प्रजातंत्र कहाँ है? अभी तो देश गुलाम है, 75% लोग गुलाम है। सर, सुनने में आया है आप उत्तराखंड, यूपी, बिहार और राजस्थान से चुनाव लड़ने जा रहे हो। हमारी पार्टी इस वक्त बिहार में, उत्तराखंड में और यूपी के अंदर सभी 11-12 सीटों के उपचुनाव में जहाँ जहाँ हमें माकूल कैंडिडेट मिलेगा वहाँ हम अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और हमारी टीम जो है वो पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। ये नहीं है कि अभी हम सिर्फ हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं। जो भेदभाव हुआ है, हम समानता के लिए एक जंग छेड़े हुए हैं। भेदभाव असमानता के खिलाफ हमारी समानता के लिए एक लड़ाई है। सर, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई है? हमने अभी तक सभी गाँव में जो कमज़ोर तबका है उन लोगों के साथ जो 4-5 राउंड का जो हमने किया कि भाई इस देश में दो भारत हैं। एक भारत है 75% लोगों का, गरीब लोगों का। एक भारत है 20-25% लोगों का जो जिनके पास 10-10, 5-5 कोठियाँ और अनेकों बाथरूम हैं। एक लोग वो भी हैं जिन लोगों के पास अभी तक पानी पीने का नहीं है। और मैं 15 दिन पहले गढ़ी गांव के अंदर एक प्रोग्राम कर रहा था और इसी तरह से बिलबलान के अंदर और जसराना के अंदर भी मैं प्रोग्राम कर रहा था। जिन लोगों को पीने का पानी मुयस्सर नहीं हुआ, ऐसे ही एक व्यक्ति आके किसी के कान में कुछ बात कहता है और वो व्यक्ति उठ के दौड़ पड़ता है। मैंने कहा क्या एक्सीडेंट हो गया कोई? बोला नहीं जी, पानी आता है यहाँ 5 दिन बाद। और अगर 1 घंटा हम पानी भरने की बजाय यहाँ आपकी बात सुनेंगे तो पानी से खाली रह जाएंगे प्यासे, तो हम बाद में सुनेंगे आपकी बात। पूरा गांव उठ करके भाग गया महफिल से। देखना ये है कि प्रदेश के अंदर जिन लोगों के पास अभी पानी पीने की इंतजाम आता नहीं हो सके, उन लोगों को कहाँ मतलब नौकरी दूर दूर तक कहीं यार या कारोबार कहीं दूर दूर तक उनके कारोबार या नौकरी उनके हिस्से में कहाँ आएगी? सर, आप चुनाव किन मुद्दों को लेकर लड़ोगे? अगर आपकी सरकार आती है तो आज तक जो भी सरकारों ने काम किया, आप उन सब से अलग हटकर क्या करने वाले? हमारे पार्टी का मेन मुद्दा है 100% आरक्षण। यदि हमें हरियाणा प्रांत के अंदर सत्ता मिली तो इस सीट से हम 2024 का बेस लेकर के चल रहे हैं। तो हम पहले हरियाणा प्रांत के अंदर सभी जातियों का हिस्सा सुनिश्चित करेंगे अपनी प्रदेश सरकार में, और उसके पश्चात जो है जिन लोगों के साथ जाति हुई है उनका हिस्सा पूरा करेंगे और एक परिवार में एक नौकरी सुनिश्चित करेंगे, वो चाहे किसी भी जाति का है। और ठीक उसी प्रकार किसान को जो राहत देनी है वो लेबर के माध्यम से, लेबर सरकार की तरफ से आधे रेट पे दी जाएगी, आधा पैसा सरकार देगी। और इसी प्रकार से हम आबादी कंट्रोल करने के लिए भी हम अपील रखेंगे बीच में, हम हमारे दो। ये सारे मेन मुद्दे हैं समानता के लिए। देश तब बढ़ेगा जब 75% लोगों के हाथ मजबूत होंगे, उनके संपन्न होंगे घर, तब वो मकान बनाएंगे, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, घोड़ा गाड़ी खरीदेंगे, तब ये देश आगे बढ़ेगा। जब इंडस्ट्री डेवलप होगी फिर बच्चों को रोजगार तब मिलेंगे। अन्यथा मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी थी, अब 2 करोड़ लोग हर साल बेरोजगार होते जाते हैं और प्राइवेटाइजेशन के अंदर लाले अपनी मन मर्जी के पैसे देंगे उनको और मन मर्जी का काम लेंगे। इस भेदभाव के
पूरा देश गुलाम हो जाएगा, पूरे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ। सर आप हल्के के गांव-गांव में जाकर खुद प्रचार कर रहे हो, आपको किस तरह का माहौल देखने को मिला जनता के बीच? हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो माहौल बेचारे क्या बनाएंगे, उन लोगों को तो अपनी रोजी रोटी, हमें तो एक एक पकड़ करके जो है ना लोगों को बात समझानी पड़ती है। माहौल तो उन लोगों के दिखाई देते हैं जिन लोगों के पास आर्थिक संपन्नता है और जो लोग गांव में बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, और उन लोगों ने बाकी के लोगों को गुलाम बना रखा है, उनका माहौल। सर राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यों में आपका क्या योगदान रहा? मैंने हमेशा, जैसे जब से राजनीति में आया, मेन राजनीति में, मैंने देखा कि दलित पिछड़े के साथ बंसीलाल ने भेदभाव किया, तब हमने युद्ध लड़ करके लोगों का हिस्सा पूरा करवाया। लेकिन वो जो ना काफ़ी था, 10% जो है ना लोग तो दान में देते हैं, ये 10% से आगे जाते नहीं। नवम प्रकाश चौटाला, उसने 32 जेबीटी टीचरों की भर्ती में जब धांधलेबाजी की, हमने विरोध किया तो मुकदमे बनाए। आज ओम प्रकाश चौटाला उसी भेदभाव की वजह तिहाड़ जेल में। और यही काम बीजेपी ने भी किया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने गरीब लोगों के हितों की रक्षा करते हुए जाट आरक्षण रद्द कर दिया, और बीजेपी ने पूरा हरियाणा ढींगा मस्ती करते हुए घुटने टेक करके दादागिरी करने वाले लोगों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने पूरा हरियाणा जला दिया, बहन बेटियों के रेप हुए, 17 लोग मौत के घाट उतरे। इस भेदभाव के खिलाफ हम लोगों में अवेयरनेस और बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। जिस प्रकार से यूपी के अंदर हाथरस में, लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाने में और बलिरामपुर के अंदर 3-3 गैंग रेप हुए, और हमारे ठाकुर साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो ठाकुरों का खून गर्म है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें जो है ना उनको कंजर बताया जा रहा है, और ये अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो अगर बेटी की बात करें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करें, बीजेपी वालों का नारा था, ना बेटी योगी के, ना मोदी के, ना खट्टर के। ये लोग क्या जाने बेटी का दर्द क्या है। आप लड़ रहे हो, आपकी जीत के समीकरण क्या रहे? मैंने कोई जाट नॉन जाट की लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने असमानता भेदभाव के खिलाफ समानता के लिए हमारी एक जंग है। लोग जगे तो ये सारे जमानतें जब्त करा के बैठेंगे, और अगर लोग नहीं जगे तो फिर हम ये सोच लेंगे कि ये लोग जगने वाले नहीं हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। बीजेपी द्वारा जो कृषि 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? ऐसे अनेकों अध्यादेश देश के अंदर जो है ना पहले बिल बन करके पास हो चुके हैं। जिस प्रकार से मर्डर के लिए, रॉबरी के लिए, अपहरण के लिए और किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अनेकों बिल पारित हुए पड़े हैं, लेकिन लागू कौन कर रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दलित और पिछड़े के लिए भी एक बिल पास कर रखा कि 27% आरक्षण इनको मिलेगा, फिर ये 11 क्यों रह गया? ये बिल तो ऐसे देश के अंदर हजारों लाखों बने पड़े हैं। कोई बिलों की तो जैसे बाकी के बिल कानून धूल चाट रहे हैं, ऐसे ये भी धूल चाटे। तो ये थे हमारे साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी जी। हमारी आगे की हर नई अपडेट को जानने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।